तो अगर आपने इस वीडियो के पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप पहले वो देख लें, वरना ये स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली पुल्ली और रॉड ग्रैनी के बर्थडे मनाने उसके घर जा रहे थे। इन्होंने बहुत ही बढ़िया सा गिफ्ट उसके लिए तैयार किया हुआ था। जब ये तीनों ग्रैनी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ग्रैनी ने बहुत ही बढ़िया सा घर सजाया हुआ था और एक बेहतरीन सा केक भी तैयार किया हुआ था। ग्रैनी के बर्थडे मनाने सारे आए हुए हैं, मिस्टर मीट, ज़ॉम्बीज़ और ग्रैंडपा भी। गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर कुछ ही देर में डांस स्टार्ट हो जाता है और डांस देखते देखते गुल्ली को सुसु आता है। वो सुसु करने नीचे वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में एक कैबिन से ज़ॉम्बीज़ निकल आता है जो गुल्ली के पीछे आने लगता है, जिसको ग्रैनी ने ही छुपाया हुआ था। अब स्टोरी आगे देखते हैं। ये ज़ॉम्बीज़ गुल्ली को देखकर बाहर आता है और गुल्ली के पास चला जाता है। बिना आवाज़ किए जाता है ताकि गुल्ली को आवाज़ ही ना जाए, और उसके पास पहुंचकर ये अपने पास से एक चाकू निकालता है और गुल्ली की कमर में खोप देता है, जिससे गुल्ली वहीं बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। और ये ज़ॉम्बी बहुत चालाक है। ये गुल्ली की लाश को एक ऐसे बॉक्स में पैक कर देता है जिससे वो बॉक्स गिफ्ट लगता है और किसी को उस बारे में शक भी नहीं होता। बॉक्स एक साइड से ओपन होता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी ओपन वाली साइड दीवार के साथ लगा देता है ताकि किसी को पता ही ना लगे। और दूसरी तरफ ग्रैनी, ग्रैंडपा और ज़ॉम्बीज जो कि डांस करने में मसरूफ हैं। लेकिन ग्रैनी का क्या, उसी ने तो ज़ॉम्बी को वहां खड़ा किया था। लेकिन गुल्ली को शक होने लगा है और गुल्ली परेशान हो जाता है कि बुल्ली अभी तक वॉशरूम करके आया नहीं। फिर गुल्ली नीचे जाने लगता है कि वो नीचे जाके बुल्ली का पता लगा ले, कहीं बुल्ली के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, क्योंकि पूरे घर में ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं और ज़ॉम्बीज का कुछ भरोसा नहीं। ज़ॉम्बीज कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ग्रैनी के घर में नीचे 2 वॉशरूम थे। बुल्ली पहला वॉशरूम खोल के देखता है, वहाँ कोई भी नहीं होता। गुल्ली समझ जाता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हिली हुई। फिर गुल्ली उस दरवाजे की तरफ मुड़ता है जहाँ ज़ॉम्बी ने बुल्ली का काम तमाम किया है, जहाँ उसने उसे चाकू मारा है। गुल्ली बाहर से आवाज लगाता है, क्या बुल्ली तुम अंदर हो? क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो गुल्ली को परेशानी होती है कि अंदर कोई क्यों नहीं है, और अंदर तो ज़ॉम्बी बुल्ली को लेकर बैठा हुआ है। ज़ॉम्बी भी परेशान हो जाता है क्योंकि गुल्ली अब दरवाजे पर आ चुका है। अब ज़ॉम्बी कुछ भी नहीं कर सकता, वो बुल्ली को कहाँ छुपाएगा। इतने में गुल्ली बाहर से दरवाजा खोल देता है और जब वो अंदर देखता है तो गुल्ली परेशान हो जाता है और इधर उधर घबराहट में देखने लगता है, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं है। ज़ॉम्बी बुल्ली को लेकर गायब हो गया है। उसने बुल्ली को पता नहीं कहाँ छुपा दिया। ज़ॉम्बी बड़ा चालाक है, उसने गुल्ली के दरवाजा खोलने से पहले ही बुल्ली को लेकर गायब हो गया। लेकिन आखिर वो कहाँ गया? गुल्ली बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे दोनों कमरों में कुछ भी नहीं मिलता, और गुल्ली परेशान होता हुआ आगे बढ़ जाता है। जब वो उस कमरे में पहुंचता है जहाँ सारे डांस कर रहे थे तो वो देखता है कि वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं। सारे वहाँ से भाग गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अब गुल्ली और परेशान हो गया है क्योंकि अब गुल्ली समझ गया है कि ये गुल्ली और बुल्ली को यहाँ फंसाने की प्लानिंग थी और ग्रैनी ने अब उनके लिए कोई चाल चली है। गुल्ली परेशान होकर नीचे जाने लगता है और वो ये सोचता रहता है कहीं ग्रैनी और ग्रैंडपा ने बुल्ली को मार ना दिया हो। गुल्ली अब बाबा को बुलाने के लिए जा रहा है क्योंकि उसे पता लग गया है कि गुल्ली अकेला बुल्ली को नहीं बचा सकता। लेकिन गुल्ली जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है और थोड़ी सी जगह से जब वो बाहर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। ये क्या, ये तो मिस्टर मीट, ज़ॉम्बीज़ और रॉड तीनों गुल्ली बुल्ली की गाड़ी लेकर भाग गए ताकि बुल्ली या गुल्ली कोई भी बाबा के पास ना जा सके। अब गुल्ली के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए गुल्ली इधर उधर बुल्ली को ढूंढने लगता है। वो सबसे पहले किचन में जाता है और वहाँ हर चीज़ को देखता है, लेकिन वहाँ भी उसे बुल्ली नजर नहीं आता। गुल्ली की परेशानी और बढ़ती जा रही है। फिर गुल्ली वहाँ से दूसरे कमरे में जाने लगता है जहाँ ज़ॉम्बी उसका इंतजार कर रहा है, और शैतान ग्रैनी भी बुल्ली को वहाँ लेकर बैठी हुई है। लेकिन गुल्ली को इस बात की खबर नहीं और वो मजे से बुल्ली को ढूंढने इस कमरे में आ रहा है। लेकिन गुल्ली जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचता है तो वो ज़ॉम्बी जो कि अपना बेसबॉल बैट लेकर खड़ा हुआ था, वो एकदम गुल्ली के सर पर वार कर देता है, जिससे गुल्ली पीछे ज़मीन पर जाकर गिरता है। और गुल्ली जैसे ही सामने देखता है तो वो ज़ॉम्बी बैट लेकर सामने खड़ा होता है। वो गुल्ली पर दोबारा वार करने वाला है, लेकिन ज़ॉम्बी को पता नहीं कि उसने किस पे वार किया है। गुल्ली को वहाँ पर एक बड़ा चाकू नजर आता है। गुल्ली उस चाकू को उठाता है और अपने तेज हाथों का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बी के सर में वो चाकू घुसा देता है, जिससे ज़ॉम्बी वहीं मरकर ढेर हो जाता है। ग्रैनी साइड पर बैठकर ये सारी चीजें देख रही होती है और ग्रैनी को जब ये नजर आता है कि गुल्ली ने ज़ॉम्बी का काम तमाम कर दिया और ग्रैनी के पास और कोई ज़ॉम्बी नहीं बचा, तो ग्रैनी भी थोड़ा डर जाती है। लेकिन गुल्ली फौरन ही ग्रैनी के सामने आ जाता है और अब ग्रैनी और गुल्ली का टाकरा होने वाला है। तो दोस्तों, क्या बनेगा गुल्ली का? क्या गुल्ली बुल्ली को बचा पाएगा या ग्रैनी गुल्ली का भी काम तमाम कर देगी? ये हम देखेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।